what is the salary expectation that I can have? तो मोटा मोटा 4 लाख से लेके 7-8 लाख तक यू कैन एक्सपेक्ट. What is Python? Python is a language which is used everywhere. बैकएंड में AI ने भी Python ही यूज किया है. कौन सा Python का फंक्शनैलिटी में कब यूज करूँ वो समझना जरूरी है. आपने Netflix सुना है, वो बैकएंड में Python यूज करता है. आपने YouTube देखा है, वो बैकएंड में. Instagram Python. Everyone uses Python. ये सब कैसे इंटर रिलेटेड है? I don't need to be good at everything. I just need people who are good at that. ये अलग अलग सेक्शंस ना डेटा के बेसिस पे सेग्रीगेट हुए हैं. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी वो आर्टिफिशियली ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करना चाहते हैं. चैट जीपीटी को यूज कर कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये कैन नॉट रिप्लेस पाइथन बिकॉज Hi everyone, welcome to another interesting podcast on upskills.club. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल की which is essential in every industry, whether it's data science, automation or AI. Well, I'm talking about Python. And to understand this, we have a very special guest, Mr. Sebastian Karchan, who has more than 6 years of experience in data science and has trained more than 300 students. Hi, sir. Welcome to the podcast. हाय नमस्कार, कैसे आप? I'm good, sir. How are you? डूइंग वेल. नाश्ता पानी हो गया? Yes, sir. बढ़िया. So, sir, मैं ना नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ एंड आई थिंक हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से. सो इसको हम बिगिनर फ्रेंडली भी रखेंगे ताकि बेसिक से एडवांस तक सबको हम कुछ वैल्यू दे सके. डेफिनेटली. सो द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस पॉडकास्ट, जो हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक्स बिगनर्स फ्रेंडली भी रहेगा, नॉन टेक फ्रेंडली भी रहेगा, एंड जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा. इसका मैं आश्वासन देता हूँ. श्योर सर. सो एकदम बेसिक से चालू करता है. सो व्हाट इज पाइथन एंड व्हाई इट इज बिकमिंग सो पॉपुलर टुडे? अंडरस्टूड. ओके, देखिए, पाइथन एक लैंग्वेज है. अभी लैंग्वेज हमारे में भी देख लीजिए, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं, राइट? सिमिलरली जो लैपटॉप होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो कैसे बाइनरी भाषा समझते हैं. बाइनरी यानी 0 and 1 की भाषा. ये उनका स्पेसिफिक एक लैंग्वेज होता है. अभी हमें उनसे बात करनी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको बंगाली आती है, हिंदी नहीं आती, और मुझे सिर्फ हिंदी आती है, तो आप जो भी बोलोगे मैं नहीं समझ पाऊंगा, राइट? वी विल नीड अ ट्रांसलेटर इन मिडल, राइट? तो उसके लिए हमें अगर लैपटॉप से बात करना है, हमें पाइथन सीखना पड़ेगा. पाइथन इज नॉट जस्ट वन लैंग्वेज, ओके? देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस. जावा है, सी है, C++ है. आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर सर पाइथन ही क्यों? चलो देखते हैं. एक छोटा सा प्यारा सी चीज करेंगे, ओके? ये आपका एक ट्रांसलेटर है, ठीक है? बहुत सारे ट्रांसलेटर्स होते हैं, जैसे आप बंगाली में हो, मैं हिंदी में हूँ, वी नीड अ ट्रांसलेटर. सो दिस इज वन ऑफ दोस ट्रांसलेटर, वी कॉल इट गूगल कोलैब, ओके? अब ये गूगल कोलैब का काम क्या है? हम पाइथन में बात करेंगे, ये कंप्यूटर को या फिर मशीन को 1 and 0 में समझाएगा, एंड फिर मशीन 1 and 0 में काम करेगा, हमें वापस ट्रांसलेट वो इंग्लिश या फिर पाइथन जो आपकी लैंग्वेज है उसमें कर देगा, ठीक है? वर्क्स. तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, 2 + 5, ओके? अभी 2 + 5 है, इसका आंसर 8 है, हमें भी पता, अभी उसको भी पता. अगर आपको इसको रन करना है, शिफ्ट एंड एंटर करोगे, तो ये राइट साइड में आप देख सकते हो कनेक्टिंग है, राइट? सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, ये जो गूगल कोलैब है, दिस इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली टूल. बिकॉज व्हाई? आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक टूल भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं. आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, एक ब्राउजर चाहिए एंड जीमेल चाहिए. उससे आप ये देख लीजिए, ये सेल भी रन हो गया. नाउ द मेन थिंग, व्हाई ओनली पाइथन? अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए आई राइट google.com, ठीक है? यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन. ये सबसे बेसिक कोड है, ठीक है? व्हेनेवर यू लर्न एनी कोडिंग लैंग्वेज, द फर्स्ट थिंग यू लर्न इज प्रिंटिंग, एज इन कोडिंग लैंग्वेज से आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं वो सीखते हैं, ओके? सो आई राइट प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन, ओके? यहाँ पे आप देख सकते हो AI ओवरव्यू है, राइट? बैकएंड में AI ने भी पाइथन ही यूज किया है. एंड ये देख लीजिए, हेलो वर्ल्ड पाइथन में लिखने का कितना सिंपल सिंटैक्स है. प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट्स डाल के अंदर आपको जो भी चाहिए टाइप कर लीजिए. दिस इज पाइथन. अगर आप इसके बदले लेट्स से इफ आई टेक अ डिफरेंट लैंग्वेज, हेलो वर्ल्ड इन
जावा, ओके, ये रहा वो लाइन। पाइथन में देख लो एक ही लाइन में हो गया, राइट। जावा में देखो 4 लाइन है। और दर्द वाली बात, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स है, ये सेमीकोलन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये फुल स्टॉप है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। राइट, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, देख के ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। Yes, ma'am, it's very complex. But let's take one more language, okay? Let's say if I do C, the godfather of all the languages, the oldest language, ठीक है? यहाँ पे भी देख लीजिए, आपको क्या करना पड़ा, सेमीकोलन्स, कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, इंक्लूड डॉट स्टोरी, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। और पाइथन क्या है, बहुत प्यारा, आपको क्या चाहिए, प्रिंट करना है, लिख दो। सो पाइथन का बेनिफिट ये है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, जो एवरीवन नोज, राइट, आप पाइथन आराम से कर लोगे। ये एक है, सिंटैक्स वेरी इजी है। सेकंड चीज, आपने पूछा पाइथन इतना प्रसिद्ध क्यों है, बूमिंग क्यों है। देखो, पाइथन इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड एवरीवेयर। दिस बैकएंड इज अ एलएलएम एज इन चैट जीपीटी, आपने यूज किया होगा, राइट। गली गली में बच्चे यूज करते हैं। चैट जीपीटी बैकएंड में एलएलएम यूज करता है। आपने नेटफ्लिक्स सुना है, एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पे आप वीडियोस देखते हो, वो बैकएंड में पाइथन यूज करता है। आपने यूट्यूब देखा है, वो बैकएंड में, इंस्टाग्राम पाइथन, एवरीवन यूजेस पाइथन। वन रीजन, सिंटैक्स इज वेरी इजी। सेकेंड चीज, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त की शादी है एंड वो बैंगलोर में है, ठीक है। अभी आपको बैंगलोर जाना, यू आर इन मुंबई, आप क्या करोगे, एक प्लेन टिकट लोगे, लेट्स से एयर इंडिया, आप टिकट बुक करोगे, बैठोगे, जाओगे, यू विल अटेंड द मैरिज, खाना पीना खा के बोलोगे खाना इतना अच्छा नहीं था, एक चिट्ठी दोगे कि भाई 500 रुपया, भगवान आपका भला करे, फूलो फालो, यू विल कम बैक, राइट। इन दिस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, दैट इज प्लेन, ठीक है। अगर प्लेन ना हो तो आप क्या करोगे, प्लेन बनाने लग जाओगे, ठीक है। प्लेन बनाते बनाते पूरी जायदाद उसमें जाएगी, फिर जाके एक प्लेन कैसे तो बनेगा, उसमें जाएंगे 20 साल। जब तक आप उसको मिलने जाते हो तब उसकी बेटी की शादी में आप जाओगे, राइट। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू क्रिएट समथिंग न्यू। पाइथन का फंडा ये है, इट हैज मल्टीपल लाइब्रेरीज इन इट। लाइब्रेरीज इज बेसिकली आपके वेपन्स या फिर एग्जिस्टिंग चीजें जो दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल, जैसे कि प्लेन है। अगर हमें अभी पॉडकास्ट शूट कर, हमारे पास पहले से कैमरा है, वी हैव अ डेडिकेटेड पर्सन हु इज वेरी गुड एट एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग, हु इज टेकिंग केयर ऑफ दिस, राइट। एवरीवन हैज अ स्किल सेट, वी आर जस्ट यूजिंग दैट, राइट। चाइना के जो अली बाबा है, उनके सीईओ ने बोला था, आई डोंट नीड टू बी गुड एट एवरीथिंग, आई जस्ट नीड पीपल हु आर गुड एट दैट। पाइथन फॉलोज दैट। देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी चीज करते, बचपन में हमने स्क्वायर रूट देखा था, राइट। इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ 25, we know the answer, it's 5, right. Square root of 9, we know the answer, it's 3. अब ये बैक एंड में कैसे कैलकुलेट किया, स्कूल में देखे था, अभी मुझे याद नहीं, नहीं करना याद, ठीक है। क्यों मेहनत करने का, देखो आप डेटा साइंस या पाइथन सीख लो, ज्यादा मेहनत नहीं करने का। यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड एज numpy, ठीक है, जो आपके लिए काम करके देता है। ये आपका प्लेन है, एयर इंडिया, तो इसको numpy एज एमपी, दिस इज अ लाइन, ओके। फिर उसके बाद देखो numpy sqrt, स्क्वायर रूट, रन किया, आउटपुट आ गया, ओके। अगर मैंने इसमें 25 डाला, 5 आ गया। इफ आई पुट इन 16, 4 आ गया। फॉर एवरी वैल्यू, एवरी नंबर जिसका भी स्क्वायर रूट चाहिए, in fingertips. Understood. So NumPy is one of the libraries that we have. This is just one library. It has lakhs of libraries. You can do anything in Python. Okay, so what are the popular libraries and उसका usage क्या होता है? Yes. So जैसे कि NumPy हमने देख लिया, NumPy का यूजेस है कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो, जैसे कि साइन वेव निकालना है, कॉस वेव निकालना है, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, जो भी मैथमेटिकली हैवी टर्म्स है ना, उसके लिए NumPy बनाया गया। इसका नाम ही देखो, NumPy, न्यूमेरिकल पाइथन है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। उसको छोड़ दिया जाए तो पांडास एक लाइब्रेरी है। देखो आगे जाके लेट्स से पाइथन यूज करके यू वांट टू गो इन डेटा साइंस, ओके, डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिसिस या फिर डेटा इंजीनियरिंग या फिर जेन एआई, हर एक जगह में डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेटा समझो आपके लोकल सिस्टम है, लोकल सिस्टम एज इन व्हाट, लेट्स से मेरे सी ड्राइव में, लेट्स से दिस इज अ डेटा, ओके, ट्रेन टेस्ट फाइल, ठीक है, ट्रेन टेस्ट प्लेट का एक CSV या फिर एक्सेल फाइल है। अब ये मेरे लोकल सिस्टम एज मेरे लैपटॉप में है। अब मुझे
डेटा साइंस में काम करना तो मुझे इस इन्वायरमेंट में लगेगा, राइट आपके कोडिंग इन्वायरमेंट में। तो पांडास इतनी प्यारी लाइब्रेरी है, वो आपका काम करती, वो बोलती है डेटा लाने का काम मेरा, आप मुझे सिर्फ बताओ कि डेटा कहाँ पे, आई विल फेच द डेटा, आपको यहाँ पे डेटा लाइव दिख जाएगा। फिर उसके ऊपर आप कुछ होता है ना, साफ सफाई करनी पड़ती है, क्लीनिंग करना पड़ता है, प्री प्रोसेसिंग एंड दैट, वो सब कुछ कर सकते हैं। अंडरस्टूड फिर डेटा विजुअलाइज करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, लेट्स अज्यूम कि चलो बाबा आपने कोर्स भी सब कर लिया, डेटा साइंस आपने बन गए, 10-12 लाख का मस्त पैकेज है, अमेजोन में काम करें, ठीक है। अमेजोन के सीईओ आ गए, जेफ बेजोस, एंड ही इज लाइक ओके हाय सेबेस्टियन, आई हैव दिस डेटा, बट इस डेटा का मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, एनालिसिस करके दो। तो डेटा तो सिर्फ न्यूमेरिकल होता है ना, कॉलम्स एंड रूज का, बट उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी ग्राफ्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉलम कॉल्ड एज जेंडर, ओके। आप देखना चाहते हो अमेजोन में ज्यादातर मेल्स आते हैं कि फीमेल्स आते हैं, उसके हिसाब से आई इंक्रीज माई प्रोडक्ट्स, राइट, कैटलॉग इंक्रीज करूंगा। सो लेट्स से मेल्स ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली मेल्स के प्रोडक्ट ज्यादा आएंगे। सो उसके लिए कैसे आपके पास कॉलम है, पर आप फिजिकली थोड़ी गिनते रहोगे, समझो 2 लाख रोज है, मेल मेल मेल, ओके फीमेल आई, एक आया, फिर मेल मेल मेल, फिर से फीमेल आई, ऐसे करते करते 10 साल आप क्या करोगे, 2 लाख कॉलम देखोगे। व्हेन यू स्विच आपने क्या किया, कॉलम गिने। तो उसके लिए मैटप्लोट्लिब, सीबॉर्न, दीज आर विजुअलाइजेशन टूल्स जो आपको ग्राफ बना के देते हैं, जिससे आप डेटा को अच्छे से समझो। कोई डेटा को आपको ग्राफिकली समझा तो अच्छा दिखेगा ना, सिर्फ नंबर्स दिखा तो आप भी बोलोगे क्या है यार, नहीं करना कहाँ। राइट फिर टेंसरफ्लो आया, केरास आया, इससे आप डीप लर्निंग एआई बना सकते हो, ओके। फिर आया पाइटॉर्च आया, सो क्रीना, इस प्रकार के बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं। सो सेबेस्टियन, आपने ये मेंशन किया कि पाइथन इज यूज्ड इन डेटा साइंस, इट इज यूज्ड इन जेन एआई। तो मुझे ये समझना है कि पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जेन एआई, ये सब कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से? परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए पेन पे समझो, ये एक बड़ा प्लेग्राउंड है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा हिस्सा आया, सो द बिग प्लेग्राउंड इज कॉल्ड एज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका एक छोटा हिस्सा है मशीन लर्निंग, ओके। एंड पाइथन is basically that column, that language with which you develop all of this, okay. So for example, एक simple analogy, आप समझो एक रेस्टोरेंट में गए, ओके। अब रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें मिलती खाने को, राइट, वी हैव साउथ इंडियन डिशेज, वी हैव नॉर्थ इंडियन डिशेज, वी हैव महाराष्ट्रियन डिशेज, okay. So that restaurant is artificial intelligence, and a specific section, let's say Punjabi dishes, North Indian dishes, that is nothing but machine learning, okay. And the chef जो यूटेंसिल्स यूज करता है ना, कढ़ाई हो गई, चाकू हो गया, वो सारी चीजें, वो है आपका पाइथन, अंडरस्टूड। और एआई में देखो बहुत आता है, आपने जैसे जेन एआई बोला, ओके। सो एआई कंप्राइजेस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जेन एआई भी आया, एनएलपी भी आया, डीप लर्निंग भी आया, कंप्यूटर विजन भी आया, ये सारी चीजें आ गई एआई में। सो थोड़ा एआई पे बात कर ले। यस ओके, एआई देखो, एज द नेम सजेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। इंटेलिजेंस तो हमको पता है, हम सब में है, ठीक है, वी आर स्मार्ट पीपल। आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियली उसको बनाया गया है। तो जो साइंटिस्ट है उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, और वो आर्टिफिशियली ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करना चाहते थे। तो दैट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट इज चिट्टी रोबोट। रोबोट देखा आपने? रोबोट में देखो चिट्टी बनाया था रजनीकांत जी ने। तो चिट्टी कैसे एआई का एक वेरिएंट था, क्योंकि एआई क्या वो खुद से सोच पा रहा है ना, खुद से सोच पा रहा है, बात कर पा रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को लेके अकॉर्डिंगली ही कैन कन्वर्स। अगर आप उदास हो तो वो आपको होता है ना, प्यार करके बोलेगा क्या हुआ बेटा, क्या कैसा हुआ, क्यों क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, छोड़ दे उसको, नहीं मिलेगा। अगर आप खुश हो तो आपके सेलिब्रेट करेगा। ये सारी चीजें एआई में आती है। कुछ एप्लीकेशंस, लेट्स से डीप लर्निंग, डीप लर्निंग एक एआई का पार्ट है, डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन। तो ये बेसिकली बेस्ड ऑन द डेटा, ये अलग अलग सेक्शंस ना डेटा के बेसिस पे सेग्रीगेट हुए हैं। अगर आप सिर्फ टैबुलर डेटा बोलोगे, एक्सेल का डेटा, उसके लिए मशीन लर्निंग काम में आएगा। अगर आप डीप लर्निंग या फिर कंप्यूटर विजन बोलोगे तो होता है ना, लाइव रिकॉर्डिंग्स या फिर वीडियोस या फिर इमेजेस आएंगे। एग्जाम्पल फॉर डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन इज टेस्ला, पता है आपको? राइट इलॉन मस्क की कंपनी, उन्होंने एक गाड़ी बनाई, ऑटोनॉमस व्हीकल, जो ऑटोमेटिकली चलती है, आपने को कुछ नहीं करना, साइड में बैठो वो चलाएगा। तो वो कैसे चला पा रहा है, जो रियर व्यू मिरर है ना, उसके पीछे कैमरा है, दैट कैमरा वर्क्स एज अ लेंस, उसकी आंखें गाड़ी की, एंड आंखों के बाद वो लाइव वीडियो देता है। उसके बाद बेस्ड ऑन द सिग्नल, इफ द सिग्नल इज रेड या फिर सामने कोई पेडेस्ट्रियन आया, ठीक है, सो इट हैज टू स्टॉप, ओके, दैट इज द सिग्नल। तो वो कैसे कर पा रहा है, बिकॉज वो देख पा रहा है, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ दैट। अगर एनएलपी बोलूं
तो टेक्सचुअल डेटा, ओके, टेक्सचुअल डेटा यानी आपने गूगल ट्रांसलेटर यूज किया, यस। राइट, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन, या फिर आपने चैट व्हाट्सएप यूज किया है। व्हाट्सएप में हम लोग जब बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है वो, या फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक छोटी मोटी सेट कर देता है, दैट इज एनएलपी एप्लीकेशन। एंड जेनया तो हम सबको पता है चैट जीपीटी, जो नया नया चीजें जनरेट करता है। नाउ चैट जीपीटी इटसेल्फ हैज बिकम द न्यू गूगल, आई बिलीव। लाइक जो भी सर्च करना है चैट जीपीटी पर सब मिल जाएगा। अंडरस्टूड। आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आई एम श्योर जो नॉन टेक बैकग्राउंड से भी होगा वो ये एग्जांपल्स के साथ कभी नहीं भूलेगा कि किसका मतलब क्या होता है। थैंक यू। सो सर, दिस कम्स मी टू अनदर क्वेश्चन। आपने बताया कि अब जेनेया आ गया, चैट जीपीटी आ गया, ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स आ गए, तो अभी भी क्या पाइथन इतना रेलेवेंट है, या मैं उन्हीं से कोड्स जनरेट कर सकती हूँ, या मुझे सीखना पड़ेगा पाइथन? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो पाइथन इज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी इनफैक्ट वो और ज़्यादा डिमांड में आ गया। ओके, आई गिव यू लाइव एग्जांपल। ओके, आई वाज ट्राइंग टू स्विच माय करंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बाय बाय मैं जा रहा, ठीक है, ओनर देखेगा ना। ओके, अभी लेट्स से आई एम स्विचिंग माय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रेज्यूमे में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए, समझो जेनी के प्रोजेक्ट्स किए, एनएलपी डीप लर्निंग हम करते हैं, हम बताते, राइट। तो मुझे एक बार रिक्रूटर ने फोन किया, आपने प्रोजेक्ट्स के बड़े बड़े लाइब्रेरीज यूज किए, वेरी गुड, लेकिन पाइथन मेंशन नहीं है, पाइथन क्यों नहीं मेंशन है? तो आज भी पाइथन रेलिवेंट है। इनफैक्ट इफ यू सी आजकल के जो बच्चे हैं, आई लर्न पाइथन कैसे पता है क्या? आई एम अ 2017 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पास आउट। ओके, इन माय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स वी डिडंट हैव पाइथन इन द सिलेबस। वो एक्स्ट्रा थर्ड ईयर में 2016 में समर वेकेशन चालू था, हमें करने को कुछ नहीं था, एक इंटर्नशिप आ गई थी, पेड ही थी, सो वी वेंट ओवर देयर, इन माय कॉलेज ओनली इट वाज देयर, एंड वहाँ पे हमने पाइथन सीखा, तभी पाइथन सीखा, तब पता चला ओके इतना सिंपल होता है, दिस इज कोडिंग। अभी तो स्कूल में बच्चों को सिखा रहे कोडिंग, पाइथन आ रहा है, राइट। एंड यू सेड अबाउट लेट्स से नॉन कोडिंग टूल्स, राइट, बैकएंड में वो पाइथन ही यूज करते हैं। आप जो चैट जीपीटी यूज करते हैं बैकएंड में पाइथन ही यूज होता है। इनफैक्ट पाइथन इज मोर नीडेड बिकॉज क्या हो रहा है, पीपल आर सो डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी, पीपल क्या करते हैं, चैट जीपीटी को यूज करके कुछ भी बना सकते हैं, वो पाइथन कोड भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी है, एक मशीन है, गलती वो भी कर सकता, राइट। उसने गलती की कि नहीं, या फिर वो कोड करेक्ट है कि नहीं, आपको कैसे समझेगा? सो यू नीड टू नो पाइथन, ठीक है, एटलीस्ट नॉट फॉर कोडिंग बेसिस। चलो चैट जीपीटी विल कोड इट एंड मेक योर लाइफ सिंपलर। चैट जीपीटी इज लाइक बेसिकली बैटमैन, पता है, एक अल्फ्रेड नाम का बटलर था उनके पास, चैट जीपीटी इज अ पर्सनल बटलर, ठीक है। व्हेन आई से चैट जीपीटी आई मीन एनी एलएलएम, जेमिनी, क्लॉड, व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है, जो आपको पसंद है यूज कर लो। मैं चैट जीपीटी का एग्जांपल दे रहा, तो वो आपका काम आसान करता है, लेकिन एट द एंड अगर आपके बटलर को आपसे ज्यादा पता रहेगा बिजनेस के बारे में, या फिर आपके एम्प्लॉय को आपके बिजनेस के बारे में सीईओ से ज्यादा पता चलेगा, तो फिर किस टाइप का बिजनेस रन होगा, राइट। हायरार्की ऊपर से नीचे आती ना। सो इट इज कंपल्सरी दैट यू नीड टू नो पाइथन। इट इज अ वेरी गुड टूल एंड इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज अगर चैट जीपीटी एक लूप में अटक गया, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, तब a human with Python experience is needed. Understood. So does this mean that AI is actually increasing the importance of Python rather than replacing it? True. AI cannot replace Python, right? Because AI itself is developed on Python. In fact, it's a helping hand for you. Okay. AI will never replace Python. In fact, if you check any website, okay, 2025 आ रहा है, आप आगे के 2026 में भी अगर कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, टॉप 10 या फिर टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेजेस में पाइथन रहेगा। और लॉट ऑफ बिग कंपनीज आर आस्किंग फॉर पाइथन। दे डोंट आस्क फॉर कि जेने आता वो तो पूछते हैं, पर उसके साथ पाइथन भी आना चाहिए, बिकॉज एट द एंड देखो, इफ यू नो पाइथन you can create your own chat GPTs, right? I'll give you a very good example. That is something I love about chat GPT a lot. ये chat GPT खुल गया, okay? Explore पे जाइए, Okay. Explore पे जाओगे तो chat GPT को what I believe is, there's a saying in English ना, English में एक कहावत है, Jack of all ace of none, यानी आपको सब कुछ पता है, right? लेकिन आप किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं किए। chat GPT वो है, उसको सब पता है लेकिन कोई एक चीज में इतना ज्यादा नहीं पता, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक्सप्लोर बनाया गया। आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर, राइट, आईफोन के लिए iOS होता है, विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, उसमें कैसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड करके अकॉर्डिंग टू योर यूज यू कैन यू कैन प्ले विद इट। अगर आपको गेम चाहिए,
क्लैश ऑफ क्लैन डाउनलोड कर लीजिए, पबजी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको समझो कुछ लिखने के लिए चाहिए या फिर आपको एक्सेल सीट चाहिए, बहुत सारे ऑफिसेज अवेलेबल है, राइट? WBS ऑफिस है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑब्वियसली है, राइट। तो बहुत सारे। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर समझो आपको प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग सेक्शन पे क्लिक कीजिए, ओके। तो ये चैट जीपीटी के वेरिएशंस है, ओके? दीज आर कस्टम जीपीटीज, ओके? यानी क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोड को पायलट पे मैंने क्लिक किया, सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट चैट जीपीटी। बैकएंड में चैट जीपीटी है, लेकिन इट्स मोर ट्रेन्ड ऑन कोडिंग। ओके। सो एज कंपेयर टू द बेसिक चैट जीपीटी दैट वी हैव, ये कोडिंग आंसर्स आपको और ब्रिलियंटली देगा और अच्छे से देगा, बिकॉज उस पर वो ज्यादा सीखा है कि नहीं? राइट। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जी, ही वॉज वेरी गुड ट्रेन्ड इन क्रिकेट, है कि नहीं? आप उनको कभी भी बोल दो क्रिकेट खेलने को, वो जाके 100 यानी सेंचुरी मार के आ जाएंगे। लेकिन उनको आप जाके बोलो गाना गाओ, तो ही माइट नॉट डू इट बिकॉज इज नॉट ट्रेन दैट मच ऑन सिंगिंग, राइट? बट इज वेरी मच ट्रेन इन क्रिकेट। आप उनको क्रिकेट के कुछ भी क्वेश्चंस पूछो, इनफैक्ट आप उनके पास जाओ, 2 दिन में आपको क्रिकेटर बना देंगे, सिंगर नहीं बना सकते। करेक्ट। Got it? So same funda है, and not just for coding. If you go for writing, okay, we have various tools over here, various variations. ओह, राइट। AI humanizer. तो जैसे कि it helps you write content. ईमेल लिखना है, अगर आपको एक स्पेसिफिक टोन में चाहिए कि पोलाइट ईमेल हो, लेट्स से यू आर HR, आपको रिजेक्ट करना है किसी कैंडिडेट को, पोलाइटली रिजेक्ट करोगे तो पोलाइट टोन डाल दीजिए। लेट्स से आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो एंड यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, और आपको जोक्स नहीं क्रैक हो पा रहे, आप इसको यूज करके टोन सेट कर सकते हो। गिव मी अ फनी स्टैंड अप कॉमेडी स्किट ऑन XYZ टॉपिक, ये दे देगा। ऑब्वियसली यू हैव टू ट्विक इट अ बिट, but this, Interesting. so that's the benefit of learning Python. And yeah, Python can be never replaced by AI because Python itself has created AI. Understood. So I'm sure हमारे viewers का ये doubt तो clear हो गया रहेगा कि despite AI coming into picture, Python is still relevant. So sir, now coming to the next question. सर आपने बताया कि Python is used everywhere. तो आप ऐसा कोई real life example दे सकते हो जहाँ पे हम Python को use कर सके? Yes, definitely. चलिए मैं आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ करना क्या है, ठीक है? लेट्स से आप बैचलर हो, ओके, आप घर के बाहर रहते हो, आपका ऑब्वियसली महीने के स्टार्टिंग में सैलरी रहता है, पूरा महीना आपको उस पर एडजस्ट करना पड़ता है। अब आप फोन पे से पेमेंट करते हो, चलो कैश है तो यू हैव एन आइडिया कितना स्पेंड हो रहा है, बिकॉज आप फिजिकली अमाउंट देख सकते हो। लेकिन जब फोन पे आ गया, जब से कैसे किधर पैसे जाते हैं कुछ आइडिया नहीं होता। सो विल ट्राई टू क्रिएट लेट्स से एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है, कि आपके कौन से खर्चे हुए हैं, कहाँ खर्चे हुए हैं, एंड एट द एंड एक टोटल, ओके? सो विल क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन दैट वर्क्स। यस, ठीक है, तो यहाँ पे ना हमने एक छोटा सा पाइथन कोड लिखा है, ठीक है, सिंपल है, बताता, ओके? मैं एक बार पहले इसका आउटपुट दिखा दूं रन करके, डन। ठीक है? तो लेट्स से हम अभी गोरेगांव में, मैं माहिम से आया, समझो मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, ठीक है, तो माहिम आने के लिए सबसे पहले मुझे ट्रेन का टिकट लेना पड़ा। सो आई से ट्रेन, ओके, एंड मुझे टिकट समझो लगा 40 रुपया, ओके? फिर उसके बाद मैं स्टेशन पे उतरा, मुझे थोड़ी भूख लगी थी बिकॉज नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने खाया वड़ा पाव, ओके? वड़ा पाव समझो था 20 रुपए का, ओके? फिर मैंने पानी भी पी लिया, फिर आया समझो 15 रुपए का, ओके? फिर हम यहाँ पे आ गए, और आज के दिन मेरा इतना ही खर्चा हो बिकॉज लंच आप दे रहे हो, ठीक है? तो अभी मेरा टोटल खर्चा खत्म हो गया। वापस जाते हो मुझे वापस ट्रेन पड़ेगा, तो एक लास्ट ट्रेन का ले लेते, ट्रेन, राइट? यस। एंड सिंस आई एम गोइंग बैक होम, लेट्स से ट्रेन बैक टू होम, okay? Again 40. Correct. And this concludes my data for today. I write done. अभी आप देख सकते हो एक एक्सपेंस का समरी आ गया। ट्रेन में मैंने 40 रुपीज डाले, वड़ा पाव के 20, वाटर के 15, ट्रेन बैक टू होम अगेन 40, और टोटल ऑफ 115 रुपए। इंटरेस्टिंग। एक नीचे एक छोटा सा टेबल फॉर्मेट में भी आ जाता है, सो यू कैन विजुअलाइज इट, ठीक है? आप इसको चाहिए तो एक्सेल होता है, आपको एक्सेल पता रहेगा, एक्सेल में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन डू यू नो पिवट जो करना है कर लीजिए, या फिर आप इसको अपना मैटप्लॉटलिब सीबॉन से भी देख सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, इट्स योर कॉल। माय जॉब इज टू गिव यू दैट एक्सेल शीट का डेटा, यू डू व्हाटएवर यू लाइक। राइट, अंडरस्टूड। काफी इंटरेस्टिंग है। तो सर इसकी कोड कैसे लिखता है? यस, देखो कोड बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सपेंसेस नाम का एक छोटा वेरिएबल लिया। अब वेरिएबल समझो क्या है,
एक कंटेनर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस इज अ वेरिएबल फॉर मी, राइट। ये कंटेनर इसका नाम है वाटर बॉटल, इसमें मैंने पानी डाला है। आप चाहिए तो इसमें चाय डाल सकते हो, कोई और चाहिए दूध डाल सकता है, कोई और चाहिए ऑरेंज जूस डाल सकता है। राइट। स्टोरेज यूनिट है, यू कैन ऐड एनीथिंग। सिमिलरली ये एक वेरिएबल है और ये एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। तो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर आता है। अभी के लिए समझो एक स्टोरेज यूनिट जहाँ पे मल्टीपल चीजें आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए गोकुलधाम सोसाइटी, तारक मेहता उल्टा चश्मा। अब उस गोकुलधाम सोसाइटी एक ही एड्रेस है, राइट, पाउडर गली में आता, और वो भी गोरेगांव में आता ना। अब उधर देख सकते हैं आप, एक महाराष्ट्रियन भी रहता है, एक गुजराती भी रहता है, एक पंजाबी भी रहता है, एक साउथ इंडियन भी, एक बंगाली भी। इतने सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं। सो लिस्ट इज लाइक अ स्टोरेज यूनिट जहाँ पे मल्टीपल चीजें एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। वाटर बॉटल में एक टाइम पे एक ही जाएगा ना, मल्टीपल डालोगे, जूस, ऑरेंज जूस, सोडा, चाय, ये सब कुछ पियोगे, फूड पॉइजन, अल्लाह कृष्ण क्राइस्ट, जो पसंद है ले लो, ठीक है। सो इट्स बेटर व्हाट वी डू, एक बड़ा स्टोरेज यूनिट लिए, क्लियर, यस, परफेक्ट। और यहाँ पे एक वाइल लूप लिया है। लूप क्या होता है देखो, समझो अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक में समझो आपने सुबह 6 बजे का अलार्म रखा। अभी न्यू ईयर आने वाला है, सो एवरीवन इज लाइक हम लोग फिट होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट दैट, मुझे भी चाहिए, ओके। सो लेट्स से मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, जो मैंने एक्चुअल में लगाया, बंद करके सो जाता मैं। लेकिन वो क्या करता है, मंडे से फ्राइडे, लेट्स से मंडे से फ्राइडे इज द टेन्योर, मंडे से फ्राइडे इज द ड्यू डेज है, उसमें एवरी मॉर्निंग 6 AM को वो बजेगा, ठीक है। कब तक बजेगा, जब तक मैं ऑफिशियली अलार्म बंद ना कर दूं कि भैया कल से मत बजो, तो रोज बजेगा, राइट। सो वाइल लूप भी वैसा ही होता है, एक लूप है जो कंटिन्यूअसली आपका काम करता रहता है, और वाइल के सामने होता है एक कंडीशन, ठीक है। इसका सिंटैक्स है वो वाइल फिर एक कंडीशन, जब तक वो कंडीशन चलेगा ये वाइल लूप भागेगा। शोले पिक्चर देखी आपने? हाँ। गब्बर बोलता है देखो, जब तक बसंती के पैर चलेंगे आपकी सांसें चलेगी, ये वो फंडा है। ये आपकी बसंती है और ये आपकी सांसें है, यानी एप्लीकेशन। यहाँ तक क्लियर करी ना? यस। परफेक्ट। अभी यहाँ पे आपने आइटम सिलेक्ट किया, एक वेरिएबल। इनपुट इज नथिंग बट आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। मेरे से इसने इनपुट लिया था, याद है कि आपने क्या क्या एक्सपेंसेस किए, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया आपका एक्सपेंस का नाम, या फिर आप डन लिख दीजिए ताकि पता चल जाए कि अभी रुकना है मुझे, ओके, मुझे आगे नहीं जाना, ओके। और ये हम अंदर क्यों लिखते हैं, ताकि एंड यूजर को क्लैरिटी मिले कि करना क्या है। अगर ये नहीं रहा, समझो फॉर एग्जांपल, एक मिनट, हाँ, लेट मी सिलेक्ट दिस, कंट्रोल एक्स, रनिंग इट अगेन। अब ये ब्लैंक है, अब मैं ब्लैंक में क्या डालूं, मैं अपनी जन्म कुंडली डालूं, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डालूं, अपना जेंडर डालूं, गर्लफ्रेंड का नंबर डालूं, क्या डालूं, कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा ना, क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने कुछ भी डाल दिया। लेट्स से आई राइट आई एम सिंगल एंड हैप्पी, ठीक है, ये डाला मैंने। बोलता अमाउंट ये थोड़ा डार्क जोक हो गया, पर ठीक है, एंड डन। तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं, ओके। अभी एक कंडीशन डाल दिया, इफ इज नथिंग बट अ कंडीशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके पाइथन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इफ एक कंडीशन है यानी क्या, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एक एक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले महीने अक्टूबर नवंबर था, बारिश चल रही थी, आज तक आई एम 29, ठीक है, माय डैड इज 63 इयर्स ऑफ एज, इज इन मुंबई ओनली। कभी उन्होंने बारिश नहीं देखी अक्टूबर नवंबर में, हम छतरी लेके जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आज सुबह बारिश नहीं हुई, मैं कपड़े सुखाऊंगा, तो आपकी कंडीशन क्या है, अगर बारिश नहीं हुई, नो रेन, एक्शन क्या है, कपड़े सुखाना। तो वैसे ही ये इफ क्या बोलता है, आइटम के अंदर जो भी वैल्यू आए, अगर उसका वैल्यू इज डन, ठीक है, यानी मैंने एंटर डन किया, तो फिर ब्रेक कर दो। ब्रेक यानी क्या, ये पूरा लूप को तोड़ दो, बिकॉज ये क्या बोल रहा है, जब तक ये ट्रू है तब तक ये चलेगा, राइट। तो ये लाइफ लॉन्ग चलते जाएगा ना, बिकॉज बसंती नाचे जाएगी, आप जिंदा रहोगे। लेकिन हमें कभी तो तोड़ना पड़ेगा, सो हमें यहाँ पे ब्रेक लिखा है ताकि ये लूप को तोड़ सके। यहाँ तक कोई डाउट? नो। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट पे कर दीजिए, हम आंसर कर देंगे, ठीक है। अमाउंट अगेन, अभी यहाँ पे इनपुट में आपने एंटर अमाउंट लिखा है, ये तो आपको ऊपर समझाया था मैंने, राइट। अब यहाँ पे फ्लोट क्यों लिखा है, देखो पाइथन में जो इनपुट होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। अभी उसके लिए डेटा टाइप्स थोड़ा समझिए। पाइथन में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स इज नथिंग बट डेटा,
ठीक है, उसके टाइप्स जैसे कि देखो अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। आई एम अ क्रिश्चियन, लेट्स से यू आर अ जैन, ही इज अ मराठी, ठीक है, एंड बाकी हमारे जो व्यूअर्स अलग अलग के हैं। तो वैसे ही पाइथन में भी अलग अलग डेटा के रिलीजन्स होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटीजर, होल नंबर्स, यानी ये। तो जब भी आप नंबर्स देखोगे 33 या फिर 21, 32, 7, 8, 9, ये सब होल नंबर्स हुए। इसको हम लोग पाइथन की भाषा में बोलते हैं इंटीजर। ओके। अगर अगर फ्लोट नंबर्स है, डेसिमल नंबर, जहाँ पे देखो टिम्बर बीच में आता, फुल स्टॉप आता, 22.7, 12.09, 66.99 पॉइंट आया, डेसिमल नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथन में फ्लोट। ओके। सिमिलरली स्ट्रिंग नंबर क्या होता है, नाम आता है। लेट्स से क्रीना इज अ नेम, सेबेस्टियन इज अ नेम, सार्थक इज अ नेम, यस। ठीक है, और जो आपको नाम पसंद हो। लेट्स से मेरा फेवरेट कैरेक्टर बाबूराव गणपतराव आपटे, ये आया आपका स्ट्रिंग, राइट। तो ये सारे अलग अलग डेटा टाइप्स। तो इनपुट जो आपका फंक्शन है पाइथन का, ये बाय डिफॉल्ट डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो अगर आपने समझो इनपुट में नंबर डाला 90, तो ये उसको इस तरीके से पकड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग में पकड़ेगा। एक्सेल में भी देखो अगर नंबर्स राइट साइड पे रहेंगे तो टेक्स्ट में रहता है, लेफ्ट पे गए तो इंटीजर नंबर्स में आते हैं ना, ये सेम फंडा है उसका। ओके। एंड वी डोंट वांट स्ट्रिंग ना यार, नंबर चाहिए अपने को, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट डालेंगे। फ्लोट भी इसलिए डालते हैं बिकॉज देखो खाना खाते हो कभी कभी बिल आ जाता है 0.77, 0.88, वो 2.5% के होते हैं ना जीएसटी के, है ना, 2.5 अक्षर प्रेम के, वैसे 2.5 अक्षर जीएसटी के। तो ये फंडा है, इसलिए फ्लोट किया। गॉट इट। ओके, फाइनली क्या, ये आपने एक्सपेंसेस का लिस्ट बनाया था ना, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आइटम और अमाउंट दोनों डाल रहे हैं। यानी मेरा वड़ा पाव प्लस आपका जो भी था उसका प्राइस 20 रुपया, वो चला गया इसमें। सो दिस इज वड़ा पाव एंड 20 रुपया। एक्सपेंसेस के जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें आपका आइटम यानी वड़ा पाव एंड उसका प्राइस 20 रुपए दोनों ऐड हो गए, ठीक है। तो हम एक एक करके लिस्ट में ऐड करते जो भी आपने दिन भर में किया। जैसे एक्सेल में कैसे एक एक कॉलम, ये कॉलम बना है उसके अंदर वैल्यूज ऐड करते, वैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करें। कोई डाउट? नो, क्लियर। परफेक्ट। सिमिलरली एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, हमें टोटल करना है अमाउंट का, तो हमने सम लिया, पाइथन का कीवर्ड सम एज इन टोटल, राइट। ये होता है एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर डैश कॉमा अमाउंट इन एक्सपेंसेस, अमाउंट को सम करो। यानी कैसे, देखो एक मिनट, तुम्हारा एक्सपेंसेस नाम का जो लिस्ट है इस तरीके होगा, वड़ा पाव कॉमा 20 कॉमा वाटर बॉटल कॉमा 20 ओके। कॉमा हमारा और एक्सपेंस क्या था, ट्रेन, राइट, ट्रेन कॉमा 40। समझो ये 3 एक्सपेंसेस है, ये आपका एक्सपेंसेस का कॉलम है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अमाउंट को ऐड करना है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस में ये दोनों एक साथ आते हैं, ओके। ये एक लिस्ट है ना, तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, ये पूरा एक एलिमेंट हुआ, ठीक है, एक जोड़ी हो गई। जैसे आपने एक चॉकलेट का ऐड देखा है जिसमें रमेश एंड सुरेश होते साथ साथ आते, तो समझो ये रमेश है, ये सुरेश है, दोनों साथ में ही रहेंगे बिकॉज आपने इनको बनाया एक साथ है ऐड करते हो, ठीक है, इसलिए हमने इनको एक साथ रखा है। अब आपको उनको एक एक करके बुलाना है, तो हमने फॉर लूप लिया। ओके। फॉर लूप कैसा, ये भी एक लूप है, ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन वाइल कैसे कंटिन्यूसली चलते रहेगा कंडीशन की बेसिस पे, फॉर वैसा नहीं है। फॉर के लिए एक सीक्वेंस लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई राइट फॉर आई इन, लेट्स से लिस्ट लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, और समझो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आई, ओके। तो अभी क्या होगा, आई एक छोटा टेम्पररी वेरिएबल है, ठीक है। आई में एक टाइम में वैल्यू जाएगी 1 की, फिर जाएगी 2 की, फिर जाएगी 3 की, 3 के बाद कुछ आया नहीं आया, तो वहां पे खत्म। तो प्रिंट करने जाएगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस। क्लियर? तो हमारा फॉर लूप देखो कैसे, फॉर डैश कॉमा अमाउंट इन ई, ई इज नथिंग बट एक्सपेंस, लेट्स से, ठीक है। तो ये डैश में आपका वड़ा पाव की वैल्यू जाएगी, समझा। अमाउंट में आपकी 20 की वैल्यू जाऊगी, 20 की वैल्यू जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम में वाटर बॉटल जाएगा
डैश में अमाउंट में जाएगा 20, फिर वाटर बॉटल फिर डैश में क्या जाएगा, ट्रेन की वैल्यू, फिर अमाउंट में जाएगा 40। यहाँ तक क्लियर? राइट। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज ले रहे हैं, एंड एट द एंड अमाउंट वैल्यू जो है, जो अमाउंट वेरिएबल है जिसमें ये सारे वैल्यूज है, इसका हम सम कर रहे हैं। अब समझा? यस। क्लियर? यस। तो यहाँ पे वही किया है, तो आपको टोटल वैल्यू आ गया। ओके, ओके, गॉट इट। अब फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आइटम अमाउंट एंड एक्सपेंसेस फॉर आइटम डैश अमाउंट, तो प्रिंट कर रहे थे हम लोग नीचे। हाँ, वो नीचे जो एक्सेल फॉर्म में आ रहा था। हाँ, नहीं एक्सेल फॉर्मेट तो यहाँ पे आ रहा, ओके, वहाँ पे एक टेबल फॉर्म में आया था ना। एक मिनट रुक जाइए, आई विल जस्ट शो यू अगेन। श्योर। लेट्स से ट्रेन टू सेशन 40, ठीक है, वड़ा पाव 20, एंड एक और ही लेते हैं, ठीक है, वाटर बॉटल लेट्स से 20, राइट। एंड आई एम राइटिंग डन। हम्म। तो अभी आपको ये दिख रहा, ये जो हाईलाइट यस। किया है, ओके, तो ये आपको यहाँ से मिल रहा। अंडरस्टूड। ये देखो एक्सपेंस समरी। एक्सपेंस समरी आया, एक्सपेंस समरी में ये जो आपको दिखता है, राइट, गॉट इट। आइटम कॉमा अमाउंट इन एक्सपेंसेस, मतलब क्या आएगा, आइटम में आपका वैल्यूज जाएंगे, अमाउंट में आपका अमाउंट आएगा। यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, प्रिंट में क्या कर रहे हो, आपका आइटम प्रिंट कर रहे हो, डैश डाल के उसका अमाउंट प्रिंट कर रहे हो। समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन, कि सर जी ये जो प्रिंट है इसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये एफ क्या होता? ठीक है, बचपन में आपने फिल इन द ब्लैंक लिखा है, हाँ। स्कूल में आता था जो कॉपी करते थे अपन, ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट इज नथिंग बट फिल इन द ब्लैंक। ये एफ इज फॉर्मेट एंड ये कर्ली ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक है, एंड इस फिल इन द ब्लैंक में वैल्यूज क्या डाल रहे हैं आप, आइटम की। तो जहां जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू जाएगी। समझा? अंडरस्टूड। तो ये देखो, ये आइटम आया, डैश करके रुपया का साइन, करेक्ट, और फिर डैश वो अमाउंट आ गया। यस, गॉट इट। परफेक्ट। ये आपका, ये पूरा जो है आपका ये वाला आएगा। टोटल अमाउंट आपको प्रिंट करना है, तो टोटल अमाउंट प्रिंट करने के लिए फिर से हमने ये एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। ये आपका इधर तक। अभी आपको ये चाहिए नीचे वाला, तो आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने पांडास बताया था, एक प्यारा सा लाइब्रेरी, तो ये पांडास फिर से आ गया। ओके। पांडास बुलाया, एक डेटा फ्रेम बनाया, यानी एक्सेल का सीट जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अभी के लिए उसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस का पूरा डेटा दे रहे हैं। एक्सपेंसेस में क्या है, आपका आइटम प्लस अमाउंट, और कॉलम्स में आपने स्पेसिफाई किया कॉलम के हेडिंग क्या चाहिए। आउटपुट में देख लो, आइटम में आपके आइटम आ गए, अमाउंट में आपका अमाउंट आ गया। ये था एक छोटा सा प्यारा सा एप्लीकेशन। आई होप क्लियर है आप सबको। वाओ सर, आपने इतना सिंप्लीफाई वे में सिखाया कि डिस्पाइट नॉट बीइंग फ्रॉम अ कोडिंग बैकग्राउंड, मुझे बहुत इजीली समझ आ गया। सो देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। हमने सर के साथ मिलके एक पाइथन का कोर्स बनाया, जहाँ पे राइट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेके पांडास लाइब्रेरी कैसे यूज़ करें और मशीन लर्निंग के बारे में सिखाया। अलॉन्ग विद दैट हमने इसको कैसे साथ में इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया। सो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, तो डू चेक इट आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो सर, सबको ना मशीन लर्निंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है। इज़ इट पॉसिबल कि मैं 2 या 3 लाइन में कोई कोड लिख के कुछ बना सकूं? यस, डेफिनेटली। ओके। हम सिर्फ 3 लाइन की बेसिस पे डेटा साइंस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज एनएलपी या फिर चैट जीपीटी, ठीक है। अभी चैट जीपीटी तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, वो हम लोग दूसरे कोर्स में बनाएंगे। राइट। अभी के लिए एक छोटा सा चैट जीपीटी का लोअर वेरिएंट लेंगे और एक छोटा सा टास्क करेंगे, सिर्फ 3 लाइन में। ये देखिए, यहाँ पे ना एक ट्रांसफॉर्मर नाम की लाइब्रेरी है। ट्रांसफॉर्मर इज, ये अपना ऑप्टिमस प्राइम बम्बल भी नहीं, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। 2017-18 में ना ये बूम में आए थे, एंड इट सॉल्व्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वाज देयर इन एनएलपी। वो आपने गोलमाल देखा है, उसमें देखो भूला। तो एनएलपी में प्रॉब्लम ये था, कुछ एल्गोरिदम्स थे, या फिर हम लोग भी फेस करते। लेट्स से आपका एक हिस्ट्री का पेपर है, 10 चैप्टर है, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, तीसरा चैप्टर, पांचवा, ऐसा करते करते जब आप 7th चैप्टर पे तो पहला चैप्टर बोलने लग जाते हो। जब आप 10वें पे आ गए, पहला 2 चैप्टर क्या है कुछ याद नहीं। एनएलपी अगेन एक मशीन है,
तो वो भी भूल जाता था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वैनिशिंग रीडिंग प्रॉब्लम। तो उसको सॉल्व करने के लिए देयर वाज अ डिफरेंट एल्गोरिथम क्रिएटेड, LSTM, ठीक है। ओके वी वोंट गो मच इनटू दैट, ठीक है, बहुत टेक हेवी हो जाएगा। हाँ, लेट्स मेक इट बिगिनर फ्रेंडली, लेट्स मेक इट फन। तो हम लोग टेक्निकल जार्गन पे ज़्यादा जाएंगे नहीं, वो आपको कोर्स में मैं पकाऊंगा, अभी नहीं। टू मेक इट LSTM आया, तो भूलने की बीमारी, भूला वो ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था बहुत स्लो था यार। यानी कैसे, वो एक एक वर्ड पढ़ता था। अभी समझो 1000 लाइन का आपका पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें एक एक वर्ड पढ़ा तो लाखों वर्ड्स है, कितना टाइम जाएगा। 4 साल उसने वही किया, क्या करे, वो वर्ड पढ़ रहा तुम बैठ के देख रहे हो उसको। एक्सपीरियंस में क्या लोगे, आई वाज लुकिंग एट द एल्गोरिथम, वो वर्ड पढ़ रहा, मैं उसको देख रहा, अच्छा नहीं लगता ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स बनाए गए, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मर्स बहुत प्यारी चीज़ है, इसके बेसिस पे आप काफ़ी अलग अलग वेरिएशन के मॉडल्स बना सकते हो। ओके एंड ट्रांसफॉर्मर इज द बेस ऑफ टुडेज चैट जीपीटी, या फिर कोई भी LLM ले लो, ट्रांसफॉर्मर्स उसका बेस है, इसके बिना नहीं आता LLM, ओके ठीक है। अंडरस्टूड तो ये देखो, ट्रांसफॉर्मर में से पाइपलाइन बनाया, ओके ठीक है। पाइपलाइन में हमने टास्क स्पेसिफाई किया, क्या करना है, टेक्स्ट जनरेट करना है, सिंपल। ओके आपने एक मॉडल सिलेक्ट किया, बहुत सारे मॉडल से, हमने एक GPT-2 सिलेक्ट किया, ओके लोअर वेरिएशन ऑफ GPT। स्टार्टिंग में जब GPT आता ना, तो एक हाँ सेकेंड वेरिएशन है उसका, ठीक है, ठीक है। हम्म फिर आपने इसको एक वेरिएबल में डाल के बोला, हम्म हमने इसको इनपुट दिया, बोला ओके कि ये एक सेंटेंस है, पाइथन इज अमेजिंग फॉर AI। हाँ फिर आपने क्या बोला, जनरेट टेक्स्ट कर दो। ओके यहाँ पे नीचे उसने मॉडल को डाउनलोड वो सब कुछ कर लिया, हम्म एंड यू कैन सी यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, पाइथन इज अमेजिंग AI इन जनरल, हाउएवर इट आल्सो हैज अ लॉट ऑफ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ कोड, फलाना ढिमकाना। ओके, वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन दिस कि ये क्या प्रेडिक्ट करेगा, बट यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, ठीक है। अलग अलग गेम खेल सकते हो, टेक्स्ट जनरेट कर लो, या फिर आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर लो, यानी जो रिव्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के प्रोडक्ट्स होते हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ हेलमेट, कोई प्रोडक्ट पसंद आए, नीचे रिव्यूज में हम चेक करें ना, कि कोई बोलता है द प्रोडक्ट इज वंडरफुल, ठीक है, राइट द प्रोडक्ट इज वेरी बैड, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यू है, तो आप एक सेंटिमेंट एनालिसिस जैसा एक इनका फीचर एप्लीकेशन आया राइट फीचर आया, या फिर एक एप्लीकेशन जैसा है इसका, जहाँ पे आप टेक्स्ट देके बता दो क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव चीजें हैं। अंडरस्टूड या फिर आपको याद है ग्रामर में होता है, देखो, एडजेक्टिव्स, वर्ड्स, वो सब कुछ, राइट, वो भी आप इसमें से निकाल सकते हो। नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे, तो आप एक सेंटेंस दे दो, उसको बोल दो भैया इसमें एडजेक्टिव्स कौन से, वर्ब्स कौन से, वो सारे कौन से, इसको NER बोलते हैं, ये सब उसको भी ओके निकाल के देगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक। इंटरेस्टिंग सो ये 3 लाइन का कोड है, वाह और कितना सिंपल करो आप बताओ। नो दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड फॉर श्योर सो सेबेस्टियन ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं ओह, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, आप कोई भी एक लैंग्वेज सीखते हो, आप उसको रट्टा नहीं मारते, राइट, आप उसको प्रैक्टिस करते हो। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए, हमने जो वर्ड्स होते हैं, फ्रॉम हो गया, एट हो गया, ओके, माय नेम सेबेस्टियन हो गया, हाउस हो गया, जो भी बड़े बड़े वर्ड्स है, हमने उसके स्पेलिंग कभी याद नहीं रखे। हमने क्या याद रखा, अल्फाबेट से याद रखा, A कैसे दिखता है, B कैसे दिखता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाइथन में बिगनर्स प्रॉब्लम क्या करते हैं बताया गया, मतलब गलती, बहुत क्रूशल गलती ये करते हैं कि वो रट्टा मारते हैं, वो अपने आप को चतुर समझते हैं, 3 इडियट्स के, तो वो पूरा कोड रट्टा मारते हैं। आपको कोड रट्टा नहीं मारना, आपको सिंटैक्स को देखना है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ। अभी तो सिंटैक्स आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज कैसा है, पाइथन एट द एंड इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश ऑल्सो इज अ लैंग्वेज, हिंदी ऑल्सो इज अ लैंग्वेज। मेरे पास इतने सारे वर्ड्स है, राइट, पर मैं कौन सा वर्ड कब यूज करूँ वो मुझे समझना है कि नहीं। तो वैसे ही कौन सा पाइथन का फंक्शनैलिटी मैं कब यूज करूँ वो समझना जरूरी है, उसको लिखना है, फिर रट्टा मारना नहीं। तो रट्टा मारना इज अ वेरी बिग थिंग दैट जो पीपल डू। इसीलिए जो हमने कोर्स बनाया है ना, उस कोर्स में हमने इस तरीके से सिखाया है कि स्टूडेंट को रट्टा ना मारना पड़े, रोट लर्निंग मगअप ना करना पड़े। हम रैंचो बनाना चाहते हैं, हम चतुर नहीं बनाना चाहते, चतुर बनाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी जो सेकेंड मिस्टेक बहुत फ्रेशर्स करते हैं, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। ये देखो, हमेशा हमारे दादाजी होते हैं, नाना जी होते हैं, फिर पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं गलतियों से सीखो, राइट। तो पाइथन क्या आपको आपकी गलती बताएगा, लेकिन आप सीखते नहीं। मतलब कैसे, देखो, अभी फॉर एग्जांपल हमने ये कोडिंग फाइल बनाया, ठीक है, अभी हमें जो पता है हम उसके ऊपर ही बात कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बोला, मैंने एक वेरिएबल लिया एज नाम का, ठीक है, यहाँ पे पूरे कोडिंग में मैंने कई एज यूज किया है,
नहीं। आपको पता है, मुझे पता है, इसको तो पता ही रहेगा। मैं रन करता हूँ, इसने क्या बोला, नेम एरर, मतलब क्या, एज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपने जो एज वेरिएबल बुलाया है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, बिकॉज आप कुछ चीजें यूज करते हो आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है ना, करेक्ट। बिना उसके कैसे वापर सकते, नहीं वापर सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वो है, तो बच्चे एरर नहीं पढ़ते, ठीक है। एरर पढ़ोगे नहीं तो समझेगा कैसे, एरर आया तो बोलते एरर आया, एरर आया, अरे देख तो लो, वो बता भी रहा है क्या सॉल्व करने को है, तो आप इसको कर दीजिए सॉल्व, एज इक्वल्स टू लेट्स से 77, हो गया। मैं फिर से एज बुला रहा हूँ, देखो इट्स देयर, एरर सॉल्व। एरर नहीं पढ़ते बच्चे। थर्ड गलती क्या करते हैं, लेट्स से अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो अटेंड, ठीक है, इंस्ट्रक्टर ने कोर्स दिया, आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट कर देते हो rather than अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्टर ने क्यों किया है। एक चीज करने के बहुत तरीके होते हैं। मुझे यहाँ से पुणे जाना, आई कैन गो बाय प्लेन, आई कैन गो बाय कार, आई कैन गो बाय ट्रेन, मैं चल के भी जा सकता, ठीक है, लेकिन कौन सा यूज करना है साधन मुझे पता रहना चाहिए। वैसे पाइथन में कोई भी चीज करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर ने दिया उसको पत्थर की लकीर मान लेते हैं कि भाई इसने बोला करेक्ट बोला, इसी को कॉपी करेंगे। अरे खुद से देख तो लो क्या कर रहे हैं, राइट। ठीक है, वो एक गलती करते हैं। फिर चौथी गलती ये करते हैं कि चैट जीपीटी इज अ वेरी गुड साधन, दे डोंट यूज इट, दे डोंट यूज इट टू डीबग द कोड, अंडरस्टैंड द कोड। वो डायरेक्टली, पता है, चैट जीपीटी को बोलते कोड बना के दे दो, वो बना के दे देगा, लेकिन वो करता कैसे, क्या करता है, वो कुछ नहीं होता। तो ये कुछ मिस्टेक्स है दैट आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स डू एंड आई विश दे अवॉइड दैट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। एंड द फाइनल मिस्टेक दैट आई फील इज अ क्रूशियल वन अगेन, इट्स दैट स्टूडेंट्स ना स्टार्टिंग में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग टू हैव अ गुड ड्राइव। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है फिर वो मल्टीपल सोर्सेस से दिखते हैं। देखो सिंपल चीज है, हम ये नहीं बोलते कि हमारा कोर्स लो, कहीं भी जा सकते हैं, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। लेकिन कैसा है, अगर आपने कोई भी कोर्स लिया, उस कोर्स को एंड तक देखो, क्योंकि वो बंदे का सिखाने का तरीका अलग है। बिकॉज जिस तरीके से आपका इंस्ट्रक्टर आपको सिखाएगा उस तरीके से अलग इंस्ट्रक्टर नहीं सिखाएगा। एक ही चीज समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। मैं जिस तरीके से एक चीज समझाऊंगा, सेम चीज आपको वो टॉपिक कोई और इंस्ट्रक्टर भी समझाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों में से कौन सा सही। या फिर आप अगर समझो मेरे इधर समझ गए, फिर आप दूसरी के पास जाके वही चीज सीखने की कोशिश करो, या फिर उसने वही चीज बताई आपको, आप कंफ्यूज हो सकते हो ना। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट you take a course, you complete it from start to end, then if you want you can go and get a different course. There are a lot of mediums out there, YouTube is there, Upskills is there, Chat GPT is there, there is no restriction. So Sebastian, ऐसे कौन से myth है around Python that you would like to bust? परफेक्ट, या अभी हम लोग ने पाइथन की बहुत वाहवाही की, थोड़ा उसके मिथ बस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। पाइथन में एक छोटा सा प्यारा सा मिथ है कि पाइथन स्लो है, ओके। अभी पाइथन इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ओके, एंड द पर्सन हु डेवलप्ड पाइथन, ठीक है, ही इज स्टिल अलाइव एंड ही यूज्ड सी एज अ रेफरेंस, ओके। सी इज अ गॉडफादर ऑफ ऑल द लाइब्रेरीज एंड इट्स वेरी फास्ट। पाइथन इज कंपैरेटिवली स्लोअर बिकॉज इट्स सिंपल टू राइट, ठीक है। लेकिन पाइथन के अलावा पाइथन के पास लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है। पाइथन इज लाइक अ सीईओ, ओके, वो सबको लेके चलता है, ओके। आप अगर सीईओ को टास्क दोगे तो सीईओ क्या करता है, खुद से हैंडल नहीं करता, वो टास्क डेलीगेट करता है रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज को जो उसको अच्छे से हैंडल कर सके। अगर आप एक न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम लेके जाओगे पाइथन के पास, पाइथन क्या बोलेगा, मेरे पास नमपाई है, मैं नमपाई को बुलाता, आप नमपाई को यूज कीजिए। अगर आप उसके पास डेटा लेके जाओगे, समझो एक्सेल का डेटा, उस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग करना है, पाइथन क्या बोलेगा, लेट्स डेलीगेट टू पांडास, ठीक है। तो ऐसे लाइब्रेरीज बहुत सारे, तो पाइथन का काम है डेलीगेट करना वर्क। अगर आप यहाँ पे देखो कोड पे, दोनों जगह पे एक ही चीज कर रहे हैं हम, ठीक है। आप नंबर्स ले रहे हो, उनका स्क्वायर करें, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का 4 होता, 3 का 9 होता। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे नंबर्स लिए, लाखों में 10 लाखों में नंबर्स लिए, हर एक का स्क्वायर कर रहे हैं। एक आप नंपाई के हिसाब से कर रहे हो, आप एक पाइथन के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। पाइथन का लिस्ट है ये, एंड आप एक लाइब्रेरी यूज करो टाइम इट, ठीक है। सो वी आर टाइमिंग इट कि कितना टाइम ले रहा है। आउटपुट में देख लो, दिस इज व्हाट numpy is taking, ठीक है। इट इज टेकिंग 57 मिली सेकेंड्स प्लस
प्लस और माइनस 900 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, मतलब 56 मिली सेकेंड्स है, ऐसा 58 या 56 मिली सेकेंड्स, लेट्स टेक इट राउंड अबाउट 60 मिली सेकेंड्स, ठीक है। पाइथन देखो 68 यानी 69 मिली सेकेंड्स, ठीक है, प्लस और माइनस 14 मतलब यह 74 75 मिली सेकेंड्स है। अभी मिली सेकेंड से तो आपको लग रहा है इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, पर लेट्स से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड है, पाइथन उसको 4 घंटे में कर रहा है, ठीक है। आपने आपके मैनेजर को बोल दिया 4 घंटे लगेंगे मुझे, आपने उसको नमपाई से कर दिया, लेट्स से यू आर टेकिंग नमपाई, 40 मिनट्स में हो गया, बचे 3 घंटे 20 मिनट, मूवी देख के सो जाओ, राइट। सो नमपाई इज फास्टर। सो दिस इज अ मिथ ऑफ पाइथन दैट पीपल थिंक कि वो स्लोअर है। स्लोअर इसलिए बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली पाइथन, इट हैज लाइब्रेरीज, डेलीगेट द वर्क, स्मार्ट वर्क करो। सो सर आपने पहले एनएलपी का एग्जांपल दिया था, अगर मेरे पास कोई डेटा है जो इमेज फॉर्मेट में, तो उसमें वो कोडिंग कैसे होगा? अंडरस्टूड, ठीक है। उसके लिए हम लोग ना मशीन लर्निंग यूज करेंगे। ओके। एक छोटा सा मशीन लर्निंग का कोड हमने बनाया है, दिस इज अ मशीन लर्निंग कोड, आप देख सकते हो इट्स नॉट इवन 10 लाइन्स, ठीक है। राइट। अगेन इसमें प्री प्रोसेसिंग वो सब कुछ नहीं किया है, वो अलग सेक्शन है, ठीक है। बट without pre-processing, let's say if your data is clean, you can write a machine learning code in just like 5-10 lines, ये हम दिखाना चाहते हैं। पहले के 3 लाइन तो लाइब्रेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक डेटा सेट है, sklearn इज अ लाइब्रेरी जहाँ पे फ्रीली डेटा सेट्स अवेलेबल है, आप जाइए ऑनलाइन डाउनलोड करके खेलना चालू कर दीजिए, उतना ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि डेटा साइंस में डेटा इज इंपॉर्टेंट और डेटा आपको चाहिए रहेगा, डायरेक्ट फ्रीली अवेलेबल है, खेल लो, यानी प्ले अराउंड विद इट। तो ये पहला लाइन है आपका डेटा सेट आपने डाउनलोड करिए। सेकेंड लाइन में आपने एल्गोरिदम बोला है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। सो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिदम है, यानी आपका टारगेट वेरिएबल क्या है, टारगेट वेरिएबल कैटेगरिकल है, यानी आप एग्जाम्पल के लिए ऐसे जेंडर प्रेडिक्ट कर रहे हो, यहाँ पे तो आप नंबर्स प्रेडिक्ट कर रहे हो, इमेजेस दे रहे हो नंबर का, प्रेडिक्ट कर रहे हो नंबर क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो कैटेगरी प्रेडिक्शन है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पे आपने डेटा लिया, एक्स एंड वाई में सेव किया, ओके। X होता है आपका इनपुट, Y होता है आपका आउटपुट। तो मशीन लर्निंग कैसे चलता है, इनपुट है, एक मॉडल आया, आउटपुट आया, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या करता है, कौन से इनपुट के लिए कौन सा आउटपुट आया, ये उसका एनालिसिस होता है मशीन लर्निंग का, वो पैटर्न समझता है। अंडरस्टूड। सो जैसे यहाँ पे मेरा इनपुट होगा एक इमेज और आउटपुट होगा इट इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। यस, अंडरस्टूड। वेरी गुड। तो आपका इमेजेस हम ना यहाँ पे पिक्सल फॉर्मेट में सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मॉडल बनाया आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, फिट किया यानी मॉडल को ट्रेन किया। देखो आप स्कूल में थे, लेट्स से मैथ्स लेक्चर है, पाइथागोरस थ्योरम चालू है, मिस ब्रिगेंजा आई, आप मॉडल हो, एज एन आप स्टूडेंट हो, मिस ब्रिगेंजा ने पाइथागोरस थ्योरम आपको सिखाया, ट्रेन किया, फिर आपका फाइनल टर्म एग्जाम आता, उसमें आप जो भी आपने सीखा है जिस पे ट्रेन हुआ उसके ऊपर टेस्टिंग होता आपका एग्जाम का, और फाइनली आपको एग्जाम स्कोर मिलता। यही प्रोसेस है मशीन लर्निंग का। You're a model, I'm Miss Briganza as in data scientist, Pythagoras theorem is the data, you have been trained on it, यानी fit is nothing but training, okay, and predict is nothing but prediction, output, testing, model dot predict क्या कर रहे हो, ये क्या है आपका क्वेश्चन पेपर है, और प्रेडिक्ट करके आपको क्या आंसर लिखना है, सो प्रेडिक्ट इज नथिंग बट आंसरिंग, ओके, द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन में क्या दिया, समझो 15 नंबर का इमेज आउट ऑफ ऑल द इमेजेस, लेट्स से 1000 इमेजेस है, 15 नंबर का इमेज कौन से डिजिट का है, ठीक है, 1 से लेके 9 तक कौन से डिजिट का है, लेट्स से। तो उसने अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट किया कि आपका डिजिट 5 नंबर का है, और एक्चुअल में भी 5 था, ठीक है, एक्चुअल द इमेज ऑफ वाज ऑफ 5 नंबर, तो ये एक्चुअल आया, और आपके मॉडल ने भी प्रिडिक्ट करके बोल दिया 5 है, तो एक्यूरेसी भी अच्छी है। आपको देखो प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल आ गया, अभी आप बोल सकते हो इमेज तो देखे नहीं, तो स्क्रॉल डाउन, दिस इज द इमेज, ओके, द सेम इमेज दैट वी हैव डिस्प्लेड, देख सकते हो, अंडरस्टूड, 15 नंबर है, यहाँ पे भी 15 नंबर ही दिया था, ये 5 का इमेज। ओके। सो सर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज है जो पाइथन कर सकता है बट पीपल डोंट एक्सपेक्ट इट टू डू? ओके, पाइथन इज एवरीवेयर, ओके, पाइथन इज लिटरली एवरीवेयर, आपके मोबाइल से लेके आप जो वेबसाइट्स यूज करते हो सब जगह पाइथन है। आपको IoT पता है, यानी आप मोबाइल से देखो एप्लीकेशंस कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपके पास अलेक्सा है, राइट, बैकएंड में वो भी पाइथन यूज करता है आपके AC/BC कंट्रोल करने के लिए। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं,
राइट? जैसे आप एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, उसमें भी पाइथन यूज़ होता है। चैट तो ऑब्वियसली पाइथन यूज़ करता है, ठीक है? सो पाइथन इज़ एवरीवेयर, हर जगह पे पाइथन यूज़ होता है। जब हम इसमें थे कॉलेज में थे, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में ना रोबोटिक गाड़ी होती थी, जो भागती है आगे-पीछे। Hmm. उसके बैकएंड में भी कोड छोटा बहुत पाइथन में ही लिखे थे हम। Oh, यस, so like Python is everywhere. You don't see it, but it is everywhere. यस। सेबेस्टियन, ये जो पाइथन है वो सिर्फ कोडर्स के लिए है या कोई अगर फाइनेंस से हो, मार्केटिंग से हो, उनको भी सीखना चाहिए पाइथन? पाइथन आई वुड रिकमेंड एवरीवन शुड नो, ठीक है? द रीज़न बीइंग दैट इज़ फाइनेंस ही देख लीजिए। फाइनेंस इज़ अ वेरी serious domain as in even a slight mistake in a decimal causes millions of dollars या फिर रुपीस का घोटाला हो सकता है, ठीक है? उसमें भी देखो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर्स होते हैं, या फिर रिस्क होते हैं फाइनेंस में भी, या फिर फाइनेंस के रिपोर्ट्स होते हैं जो आपको जनरेट करने पड़ते हैं, या फिर अनॉमली डिटेक्शन होता है कभी-कभी। जैसे कि देखो आपका काफ़ी सारे ये थे ना, आपने 1992 स्कैम देखा होगा, हर्षद मेहता ने कैसे स्कैम किया, वो एक अनॉमली थी, राइट? राइट, या फिर एक त्यागी का स्कैम था, उसने कैसे एक लूप होल ढूंढ लिया था, राइट। राइट, सिस्टम में। तो ये अनॉमली है, अनॉमली यानी जो लूप होल ढूंढते हैं, जो अलग होते हैं, ठीक है? वो डिटेक्ट करने के लिए फाइनेंस में आप पाइथन यूज कर सकते हो। ओके। एचआर में कैसा है, एचआर का काम क्या होता है, रेज्यूमे स्क्रीनिंग होता है, या फिर जेडी क्रिएट करना, या फिर वो कैंडिडेट के स्किल सेट हमारे जॉब से कितने मैच कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों में पाइथन कर सकते हो। ईमेल लिखने में उसमें भी पाइथन का यूज़ हो सकता है। पाइथन एज़ इन पाइथन के एप्लीकेशन का, जेन एआई, एनएलपी वो सारी चीज़ें। तो बैकएंड में पाइथन ही यूज़ हो रहा, ठीक है? राइट। फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, उसके बाद समझो स्टॉक मार्केट ले लो, उसमें भी पाइथन होता है। स्टॉक मार्केट प्राइस प्रेडिक्शन, उसमें भी पाइथन का यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है, स्क्रिप्ट लिखना हो या फिर वीडियोस बनाना हो, जैसे कि अगर आपने भी हॉटस्टार देखा होगा, हॉटस्टार में कैसे अभी महाभारत आया है, राइट? एंड इट्स कंप्लीटली एआई ड्रिवन, तो अगेन पाइथन इज बीन यूज्ड। राइट। सो एवरीवेयर वी कैन अप्लाई इट। इट्स जस्ट कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। द मोर क्रिएटिव यू आर, यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर। अंडरस्टूड। सो सेबेस्टियन, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखा है, बट एक क्वेश्चन ना सबके मन में है। अगर मैंने समझो पाइथन सीख लिया और थोड़ा बेसिक मुझे मशीन लर्निंग आता है, तो व्हाट इज द सैलरी एक्सपेक्टेशन दैट आई कैन हैव एज अ फ्रेशर? Okay, as a fresher, let's say you are good in Python, you have machine learning experience, so you have bit of data science experience, right? So you can get into a entry level data scientist, ठीक है, जूनियर डेटा साइंटिस्ट। अभी कंपनी वाइज डेजिग्नेशंस अलग होते हैं, ठीक है? आपकी कंपनी में उसको एनालिस्ट बोल सकते हैं, मेरे कंपनी में उसको एप्लीकेशन डेवलपर बोल सकते हैं, दूसरी कंपनी में बोल सकते हैं सिस्टम इंजीनियर, तीसरे में बोल सकते हैं सिर्फ इंजीनियर, चौथे में बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट डेजिग्नेशन, काम अलग होता है। जैसे कि इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई वाज माय डेजिग्नेशन वाज एसोसिएट प्रोसेस मैनेजर। नाम तो बड़ा है, काम तो डेटा साइंटिस्ट का ही था, ठीक है? इस कंपनी में लेट्स से माय डेजिग्नेशन इज एसोसिएट कंसल्टेंट, बट द वर्क इज डेटा साइंटिस्ट। माय फ्रेंड इज आल्सो एसोसिएट कंसल्टेंट, बट ही वर्क्स एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। गॉट इट? सो डेजिग्नेशन में वेरी, but mota you can come into as a, let's say, a internship, you can start with an internship, या फिर you can get into data analysis or data scientist, ठीक है? Salary wise the range varies, okay? Obviously it depends upon how good you are, what projects you have done, what skill sets you carry, how confident you are in your interview। ये सारी चीजें पकड़ ली तो मोटा 4 लाख से लेके 7-8 लाख तक you can expect। अंडरस्टूड। एंड पाइथन या फिर आप डेटा साइंस को यूज करके ना एक्स्ट्रा चीजें भी कर सकते हो। यू कैन डू फ्रीलांसिंग, ठीक है? देयर आर वेरियस वेबसाइट्स दैट गिव यू फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, ओके? दैट यू हैव क्लाइंट्स इन यूएस, सो यू गेट पेड इन डॉलर्स। आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ डेटा साइंटिस्ट, ही गेट्स पेड $65 1 आवर का। वाओ। कैलकुलेट कर लो, महीने के 8-9 लाख छाप रहा वो। हाँ, जो आप साल में छाप रहे हो वो 1 महीने में छाप रहा। करेक्ट। So it's like data science, Python is everywhere. You just need to, put your pair on the pedal, accelerator पर दबाओ, भगाओ, जी लो। सो सेबेस्टियन, अगर मुझे एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, व्हाट शुड बी द पाथवे फॉर दैट? ओके, डेटा साइंस बनना है यानी आपको डेटा पे काम करना है, राइट? डेटा में काम करना है और उसके लिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी तो रहेगा। लेकिन सबसे पहले चीज़ आपको लैपटॉप से बात करना आना चाहिए। बिना बात किए कम्युनिकेशन नहीं होता। वन साइडेड लव स्टोरी नहीं रखने का, दोनों साइड से होना चाहिए, राइट?
और शाहरुख खान ने बोला था एक तरफा प्यार पे मेरा हक है, लेकिन यहाँ पे हक का मतलब नहीं, ओके? सो फर्स्ट यू नीड टू नो इज हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर सिस्टम, सो पाइथन इज नेसेसरी। उसके बाद डेटाबेस में होता है, ठीक है? सो डेटाबेस इज बेसिकली लाइक अ बिग चंक ऑफ लेट्स से स्कूल, ठीक है? स्कूल में काफी सारे क्लासरूम्स और बच्चे होते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्लासरूम आपका क्लासरूम होता है जहाँ पे आप जाके बैठते हो। सो डेटाबेस एक बड़ा सा समुंदर, बड़ा सा स्कूल है। सो उसमें से स्पेसिफिक डेटा निकालना है तो सीक्वल लगेगा, ठीक है? यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ व्हाट थिंग्स आर। देन अगेन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, द 3 ब्रांचेस ऑफ डेटा साइंस। कुछ प्रोजेक्ट्स करोगे आप उसमें, ठीक है? उसके बाद जेनएआई मार्केट में बड़ा बूमिंग है, तो जेनएआई के रिलेटेड आप पढ़ोगे। तो ये सारा कुछ एक छोटे-मोटे चीज़ें हैं आपको सीखने के। तो दिस वाज द बिट ऑन ओवरव्यू ऑफ द पाथवे। A detailed pathway and a detailed course is there. So we already have launched our Python plus machine learning course and a separate GenAI course on Upskills platform. You can go and check it. And we are also in works of creating an advanced course of data science end to end, starting from Python, ending on GenAI projects. उसके लिए kindly comment down advanced course, #upskills, and वो जल्दी लेके आएंगे आपके लिए हम। So, sir, एक final question. What is one piece of advice that you would like to give everyone who is watching this video? One piece of advice, I would say, don't think about it, just start, ठीक है? Don't think कि पाइथन में बाद में पढ़ लूंगा या फिर डेटा साइंस बाद में कर लूंगा। Honestly speaking, data science came into the market around in 2021. I joined in 2021, ठीक है? फुल फ्लेज डेटा साइंटिस्ट। उसके पहले 2019 से भी चालू था। अभी बहुत कुछ आ रहा है। एंड एक सेइंग है, बहती गंगा में हाथ धो लो। देख, मैं ऑनेस्टली बात करता, बहती गंगा में हाथ धो लो, हाथ पैर मारो, घुस जाओ डेटा साइंस में, पैसा मिलेगा। एंड आई जेन्युइनली वुड सजेस्ट पाइथन पढ़िए। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी और लॉट। यू शुड नो, वो करके देगा, लेकिन यू शुड नो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। दैट्स माय हार्ट टू हार्ट एडवाइस टू यू। थैंक यू सो मच सेबेस्टियन। ये कन्वर्सेशन बहुत इंसाइटफुल था। मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। चलो, नमस्कार, बाय बाय।